दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊं जिसने पूरी दुनिया घूमी और विज्ञान के सबसे प्रमुख खोजों में से एक की खोज की, तो कैसा रहेगा। उस वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बीगल जहाज क्या था और डार्विन की खोज ने कैसे पूरी दुनिया की सोच बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1831 में एक जहाज़ था जिसका नाम था HMS बीगल। इस जहाज पर एक 22 वर्ष का युवा वैज्ञानिक बैठा था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। जहाज ने लगभग 5 वर्षों तक कई देशों और द्वीपों की यात्रा की। जहाज जहाँ जहाँ रुका, डार्विन वहाँ के पौधे, जानवर, पक्षी और जीवाश्मों का अध्ययन करते गए। फाइनली यह जहाज एक दिन गैलापागोस नामक द्वीप पर पहुँचा तो डार्विन ने वहाँ देखा कि अलग अलग द्वीपों पर रहने वाले फिंच पक्षियों की चोंच जो है अलग अलग थी। कुछ पक्षी की चोंच मोटी थी, कुछ की पतली थी तो कुछ की लंबी थी। डार्विन ने देखा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने सोचा और देखा कि अलग अलग वातावरण में रहने वाले पक्षियों की चोंच जो है अलग अलग थी। क्यों? क्योंकि अलग अलग वातावरण में, मतलब कुछ वातावरण में क्या है, जो बीज थे वो कठोर होते थे तो वहाँ की पक्षियों के चोंच जो है मजबूत थे, और कुछ वातावरण में छोटे छोटे कीड़े होते थे तो वहाँ के पक्षियों की चोंच जो है पतली और लंबी थी। तो डार्विन ने जाना कि जो पक्षी जिस वातावरण में अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे थे वे जीवित थे और उनकी संतानें भी वैसी हो गई थी। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लेते हैं कि पहले कुछ जिराफ का जो गर्दन है वो लंबा था और कुछ जिराफ का गर्दन छोटा था। जब नीचे की सारी पत्तियां समाप्त हो गई तो लंबे गर्दन वाले जिराफ जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तियों को खाकर जीवित रहे और छोटी गर्दन वाले जिराफ जो है धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो लंबी गर्दन वाले जिराफ जो जीवित थे उनकी संतानें भी लंबी गर्दन वाली हुई। इसी कारण लाखों वर्षों के बाद आज हमें लंबी गर्दन वाला जिराफ ही दिखाई देता है। इस प्रकार डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति स्वयं चुनती है कि कौन सा जीव जीवित रहेगा। इसे ही प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इस प्रकार बीगल जहाज का जो सफ़र है वो सिर्फ एक यात्रा नहीं था, वो विज्ञान की खोज की दिशा में एक क्रांति थी। अगर आपने इस कहानी को अच्छे से समझा होगा तो आपको बीगल जहाज, डार्विन और डार्विन के विकासवाद को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसी प्रकार से हमारी क्लास को समझ कर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।